आप जानते हैं सुख किसे कहते हैं? सुख की क्या व्याख्या है? आप सुख को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं अपने शब्दों में? हम क्या समझते हैं सुख के बारे में? सुख क्या चीज है? जहां तक मैं समझता हूं, सुख एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी चीज है जिस चीज को ये छोड़ना नहीं चाहता, जहां से जीव हटना नहीं चाहता, जहां से जीव बदलना नहीं चाहता, उसका नाम सुख है। यदि इसको हम सुख कहेंगे, जो चीज ये हमेशा चाहता है, जिसको बदलना नहीं चाहता है, जिसको छोड़ना नहीं चाहता है, जहां से हटना नहीं चाहता है, यदि इस बात को सुख की परिभाषा में लागू करेंगे तो आप देखेंगे दुनिया में जहां जहां हमारे को सुख लगता है वो वास्तव में सुख नहीं है। एसी अच्छा लगता है कि नहीं? गर्मी में अच्छा लगता है, और फिर थोड़ा सा ज्यादा कूलिंग हो जाए तो हम क्या कहते हैं? ये नहीं, या तो बंद कर दो या टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा सा। हम क्या, किन शब्दों का मतलब? इसका मतलब हम उसको बदलना चाह रहे हैं, हमारे को वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। भोजन में यदि मजा आता हो तो हम कहते हैं कि बस जिस चीज में आनंद आ रहा है ना, उस चीज को छोड़ना मत। यदि आप उस चीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहां आनंद नहीं। जिस चीज को आप बदलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहां सुख नहीं। आराम करने में सुख मिलता है कि नहीं? कि हां, अभी यहां से जाएंगे तो चैन की नींद सोएंगे। काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आराम करने में मजा आता है ना, अच्छा लगता है ना हमारे को। हम यही कह रहे हैं कि जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपको सुख लगता है, लेकिन आप बदलना चाहते हैं कि नहीं? क्या आप आराम ही करते रहना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब तो उठना चाहिए? खड़े खड़े परेशान हो जाता है तो बैठ जाता है, बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो लेट जाता है, लेटे लेटे परेशान हो जाता है तो फिर वापस खड़ा हो जाता है, उठ जाता है। जगता हुआ परेशान होता है तो सो जाता है, और सोते हुए परेशान होता है तो जग जाता है। खाते खाते परेशान होता है तो खाना बंद कर देता है। कभी मीठा खाना अच्छा लगता है तो कभी मीठा खाते खाते अच्छा नहीं लगता तो नमकीन खाने लगता है। इसका मतलब बदलना चाह रहा है। जो चीज बदल रहे हैं इसका मतलब सुख नहीं है। आपको यदि ऐसा लगता है टीवी देखने में मजा आ रहा है, आपको लगता है सीरियल देखने में मजा आ रहा है, आपको लगता है कितना अच्छा लग रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये सीरियल बंद क्यों हो जाते हैं, चलते क्यों नहीं रहते, कितना कम दिखाते हैं, दिखाते ही नहीं है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे आगे बढ़ा देते हैं उसको, कल अब क्या होगा आगे। मैंने कितना सा, यदि पूरे को अपन देखें तो ऐसा लगता है 2-4 मिनट भी उसके अंदर सार नहीं है। स्टोरी जो है उसकी वो तो 2 मिनट की भी नहीं है, और जिसको इतना उन्होंने आधे घंटे का नाम दे दिया और बीच में ऐड देकर के वो था तो 20 मिनट का ही। तो अपने को ऐसा लगता है शायद इसमें तो सुख होगा, लेकिन वास्तव में उसमें भी यदि सुख है तो आप कंटिन्यू कितना देर देख सकते हैं? फ्लाइट में टाइम पास नहीं होता, आप मूवी देखना शुरू करें, कितनी देखेंगे? एक बार देख लिया आपने एक पिक्चर, फिर कंटिन्यू दूसरी, तीसरी, 3 शो के बाद में चौथा शो। क्या कर रहे हैं पंडित जी, ऐसा कोई होता है क्या? थकान महसूस होती है, हम बदलना चाहते हैं। लेकिन यहां हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, ये ऐसा स्थान है, ये ऐसा मोक्ष है जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में अनंत काल के लिए अव्यवस्था नहीं बदलेंगे, अनंत काल के लिए अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकलेंगे। उसका नाम है मोक्ष। कुछ नहीं बदलना। आंतरिक सुख, अतीन्द्रिय सुख इस प्रकार का होता है जिस सुख को ये जीव छोड़ना नहीं चाहता, जिसमें लीन हो जाना चाहता है, सदा सदा के लिए लीन हो जाना चाहता है। दुनिया का कोई आनंद ऐसा नहीं है, कोई सुख ऐसा नहीं है जो सुख ये परमानेंट चाहता हो, बनाए रखना चाहता हो, बदलना नहीं चाहता हो। हम तो ये कह रहे हैं आसन का बदलना। हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं, जिस तरह से कमर भी यदि पीछे करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहले जिस पोजीशन में आप बैठे हुए थे उस पोजीशन में सुख नहीं था। हाथ यदि आपने ऐसे रख लिए हैं, इसका मतलब ऐसे बैठे बैठे यदि सुख नहीं है तो पीछे हो गए हैं, पीछे बैठे बैठे यदि सुख नहीं है तो आगे हो गए हैं। कभी झुक जाते हैं, कभी पैर ऊपर कर लेते हैं। माने ये सारी अवस्थाओं का बदलना इस बात को सूचित करता है कि सुख नहीं है। यहां जिस मोक्ष की चर्चा कर रहे हैं उस मोक्ष में परमानेंट सुख है, क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति मोक्ष जाने के बाद में लौट करके नहीं आया।